बार बार कि आप हमारे घोड़े के लिए प्रे करिए और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। जैसे मेरा साधु बाबा के लिए आप लोग ने प्रे किया था, इसको पेट दर्द था, गैस लॉक हो गया था, जिसके कारण ना पेशाब हो रहा था ना लैट्रिन हो रहा था। बट अभी देखिए बढ़िया से हमारा जानवर स्वस्थ है। दीपक, अमर, कोई नहीं है, काफी खुल चुका हो भाई। बस बेटा गुड बॉय। डॉक्टर साहब को और लेके आ रहे हैं, सारा दवाई रख दिए। हाइड्रोजन जैसे नहीं वो पुट्टी आता बढ़िया से देखिए, खाली घाव में वो कैंची ना लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण हमारे सभी अश्व प्रेमी को, हमारे सभी पशु प्रेमी को जय श्री राम। जैसे आपको पता है कि हमारे हंसराज का टाका टूट जाने के कारण जो उसका जख्म था वो काफ़ी फैल चुका है, उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा खुल गया है और उसको सुई मना कर दिया गया। जो मैं बार बार हंसराज के जख्म से रिलेटेड बातों को मैं आपके सामने रखता हूं, तो आपको बता दूं कि जो खुला हुआ मुंह है, जो सुई बंद हो चुका है, अगेन बोल रहा हूं, टैबलेट पे आ गया है। जो डॉक्टर साहब ने उन्होंने बोला कि आप टैबलेट खिलाइए, जब टाका टूट गया है तो इसका बैंडेज और ड्रेसिंग हम रोज़ करेंगे आके, और वो भी करते हैं हम भी करते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि 1 से 2 हफ्ते तक बैंडेज उसका होगा, बढ़िया से ड्रेसिंग हम करेंगे आके। तो चलिए दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने हंसराज का जख्म कैसा है। और आप लोग जरूर प्रे करिएगा हमारे हंसराज के लिए, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारा। तो चलिए वीडियो में बने रहे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होगा अपने फर्स्ट। तो सुबह के बज रहे हैं 8, अस्तबल हो चुके हैं साफ। सबसे पहले मेरे यहाँ घोड़े की अस्तबल की जाती है साफ़ सफाई, फिर घोड़े की दी जाती है खाना, फिर उसके किया जाता है साफ़ सफाई। चाहे नीचे वाली सेट की बात करें चाहे ऊपर वाली सेट की बात की जाए, लेकिन बारी बारी से सभी घोड़े को किया जाता है साफ़ सफाई अपने यहाँ। तो अभी आ चुके हैं अपने सेकेंड अस्तबल पे, फटाफट उस अस्तबल का सारा काम निपटा के, जो नीचे वाला अपना सेट था, ऊपर वाला जो सेट था, दोनों का काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ सभी जानवर का साफ़ सफाई और मालिश भी हो चुका है। हंसराज का घाव का कंडीशन क्या है, और कोई भाई नज़र भी नहीं आ रहा है मेरा। दीपक, अमर, कोई नहीं है। खैर देखने से ही हमारा सभी जानवर पता चल जाएगा कि साफ़ सफाई हुआ है कि नहीं, मालिश हुआ है कि नहीं। बट सभी का देख सकते हैं अभी साफ़ सफाई हुआ है। अभी ऐसे ही साफ़ सफाई किया जाता है और उस पर मालिश कर दिया जाता है, क्योंकि कोई अभी जानवर का कोई न मेरा हार्ड वर्क हो रहा है ना कोई ट्रेनिंग हो रहा है। तो बस साफ़ सफाई कर देना है और अच्छे से, मतलब 1 घंटे तक मालिश एक जानवर पे लगता है। तो देख सकते हैं ये रहा अपना नागराज, और नाद में रहा अपना इसका हरा चारा, वो है अपना पवन। पवन भी देख सकते हैं आई थिंक, हाँ, क्योंकि पैर का देख सकते हैं ना सभी का साफ़ सफाई हो रखा है। तो पवन का भी लगता है साफ़ सफाई हो चुका है। बादल का भी है, कहीं से कोई प्रकार का इसके शरीर में मोटा ताज़ा जो एक होता है गंदगी वो नहीं है, क्योंकि रात में ये लोग बैठता है तो पूरा लीद लग जाता है। पर देख सकते हैं एकदम ठीक है। भाई लोग साफ़ सफाई करके, हमको लगता है हरा जवाई काटने के लिए वो सब खेत गया हुआ होगा, क्योंकि हमारे घर से डिस्टेंस जो है जय का लाने का आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ जाता है 3-4 लड़का टांगा जोड़ के, लेकिन अभी यहाँ पर का एक भी जानवर नहीं गया शायद, लगता है फर्स्ट अतवाल से कोई घोड़ी लेके गई हो, लेके टांगा में जोत के गया हुआ। फिलहाल देखते हैं अपने हंसराज का जख्म कैसा। बस बेटा गुड बॉय, इसके पास अभी हम जा नहीं सकते, नहीं तो ये कभी भी मुंह मार देगा, देख सकते हैं। और मुंह काफी खुल चुका हो भाई। बस बेटा गुड बॉय, बस देखने दे देखने दे। आपने जैसे देखा था टांका लगा हुआ था, तो वो दोनों जो है जैसे इतना खुला हुआ है, वो दोनों आपस में लगा हुआ था। बट टांका टूट जाने के कारण देख सकते हैं मुंह इतना खुल गया है। जख्म, कोई भाई ने हमें कमेंट किया था कि भैया जख्म जितना ताज़ा रखोगे वो जख्म उतना जल्दी रिकवरी होगा। भाई ये हमें भी पता था, बट अपने लड़के को बार बार बोलते थे, हम चले जाते थे दूसरे काम के लिए, क्योंकि अपने पास एक जानवर है नहीं कि वहीं पे सारा वक्त दे। बट देखते सभी को, निगरानी सभी को करते, लेकिन उस टाइप का साफ़ सफाई नहीं किया गया था जिस हिसाब से कल डॉक्टर साहब के द्वारा साफ़ सफाई किया गया था। हम खुद प्रेजेंट आके साफ़ सफाई किए थे, लेकिन आज भी लगता है कि साफ़ सफाई नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग सवेरे निकला हुआ है हरा चारा काटने के लिए। तो घाव का ऐसा कंडीशन है, तो इंतज़ार अभी फिर अगेन करेंगे अपने डॉक्टर साहब का, वो आएंगे और हम दोनों मिलके अच्छे से फिर इसका ड्रेसिंग होगा, फिर दवाई इसको लगाया जाएगा। और बाकी बात रही मेहनत, तो अभी भी करूँगा, आजीवन करूँगा अपने अश्व के लिए। बट अभी जो घाव का कंडीशन है, जो हंसराज का शुरू से लेके अभी तक जितना भी घाव से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप तक रखते हैं, आपसे शेयर करते हैं। घाव के बारे में अगर मलहम या स्प्रे में अच्छा कोई आता होगा, जो हमें आउट ऑफ स्टेट से अगर कोई देख रहे हैं बिहार से बाहर के, तो वो बंदे हमें कमेंट कर सकते हैं और वो स्प्रे हम अपने हंसराज के जख्म में मारेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते हैं। और तो चलिए फिलहाल डॉक्टर साहब आ चुके हैं, दिखाते हैं
अपने हंसराज को बैंडेज करवाते हैं, बात करवाते हैं, उन्हीं से पूछेंगे घाव का क्या है। ये तो उन्हीं से फिलहाल पूछते हैं, जानकारी वही देंगे आप लोग को बीच। क्या बज रहा है राजन जी? कितना बजा एंट्री मारे? कितना बज रहा है मान लो? 2:30। क्या घाव का देखे पोजीशन क्या लग रहा है? इस दिन से जो है ना इसका सफाई से नहीं हो रहा है। जैसे कल जो किए हैं, हाँ आज किए हैं इसके स्प्रे। अभी नहीं, हम कुछ देर पहले आए थे, ठीक है। तो लड़का सब जो है ना 2-2.5 घंटा पहले सब निकला हुआ है हरा चारा के लिए, जय के लिए। तो वहाँ अपने घर से दूरी है थोड़ा 4-5 किलोमीटर, तो निकला हुआ है 3 के 3। हमको ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी का यूज किया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है। नीचे देख रहे हैं, नीचे गिरा हुआ लग रहा है, भींगा हुआ है। चलिए पहले बैंडेज हम लोग करते हैं और डॉक्टर साहब से करवाते हैं। दवा सब पकड़ो, दवा सब दो डॉक्टर साहब को, और लेके आ रहे हैं। सारा दवाई रख दिए यहाँ पे, सब है ना दवाई। राजन जी देख लीजिए, आप मिला लीजिए एक बार। ठीक, ये अपना हमारे एक मित्र है, मित्र को पकड़ाए हुए हैं अपना घोड़ा का लगाम। ये तो अपना छोटा भाई है। बाकी बात जो हमारे हॉर्स सेवक है वो लोग तो पता ही है, जय लाने के लिए गया हुआ है। कौन ची देते हैं वो, पूरा ऐसे एकदम चूना की तरह लगता है जी। हाइड्रोजन वो जैसे नहीं, वो पुट्टी आता है, लकड़ी उकड़ी पे डाल देता है, वो खत्म हो जाता है। उसी हिसाब से इसका ना पूरा कचरा निकालेगा, ऑटोमेटिक वो काट के गिरा देता है। ये देखिए, ये रहा हाइड्रोजन ना राजन जी। ये है हाइड्रोजन। घाव पे जो जितना, अरे बाप रे, ढक्कन नहीं लगाए थे, जितना भी गंदगी है सबको काट के नीचे गिरा देता है। वैसे तो जो ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं वो आप लोग के बीच रख रहे हैं। बाकी बात कितना 2-4 मिनट उसको छोड़िएगा, उनसे पैर उठा ले, आराम से बोल के उठा, उठा बेटा, गुड बॉय, उठा हंसराज। बोलेगा तब ना वो उठाएगा, रे बोलवे नहीं करता है तुम लोग। थोड़ा साफ सफाई का दिखाते हैं कैसे हमारे डॉक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है। देखिए बढ़िया से अभी इसको साफ किया जाएगा, फिर कल के तरह जो जो यूज किए थे, चलिए तो कल के तरह जो जो यूज होगा वो सब चीज़ दिखाएंगे। और कल जैसे इसको साफ सफाई करके बैंडेज किए थे हमारे डॉक्टर साहब, उसी तरह फिर आज भी करने वाले हैं। जी ने क्या लग रहा है राजन जी? ठीक होगा। मार रहे हैं क्या हाइड्रोजन? दीजिए आराम से दीजिए, ऊपर से दीजिए ना, हो आप डरिए मत। हाँ आराम से आराम से। भाई इसका करिएगा बढ़िया से, एक बार और करिएगा ना। ठीक, ब्लड ना निकले सो देखते रहिएगा। तो अभी ड्रेसिंग बढ़िया से कर लिया गया है। देखिए ड्रेसिंग करने के बाद जो बैंडेज यही ना लास्ट करके बांधिएगा इसको। हाँ। तो पहला क्या दिए हैं इसमें? हाँ इसमें बीटाडिन, उसके बाद क्या पड़ेगा? नियोस्पोरिन। इसको पहले अच्छे से भिगोना है ना, मिला देना। तो भी बीटाडिन मार रहे हैं क्या? पहले बीटाडिन से साफ कर रहे हैं ना, उसके बाद वो दीजिएगा जो मलहम बैंडेज पे पड़ रहा है। मैक्स हाँ लीजिए। तो इससे पहले क्या दिए थे, एक बार बताइए तो। बीटाडिन इसमें और दे। देखते रहिए। ठीक, ये मैक्स हो गया। दूसरा देखिए, वही पाउडर। ये क्या हुआ? नियोस्पोरिन पाउडर है। ये सब घाव सूखने के लिए ना हुआ, जख्म को जल्दी भरेगा। सभी को मिला के मारना है। ठीक है, मिलाइए बढ़िया से। पानी से सारा दवाई को लगा लिए। अब बारी है बैंडेज मारने का। इधर से ही मारते ना बेहतर होता। ठीक है तो मारिए, अगर उसको ज़्यादा लगे नहीं, दर्द ना हो तो बदमाशी करेगा। जाके उधर से बैंडेज लेके रख दो भाई, बढ़िया से। देखिएगा खाली घाव में वो कैंची ना लगे, नहीं तो वो फिर पैर उठाने लगेगा, बदमाशी करने लगेगा। लड़का नहीं होने के कारण हमारे मित्र भी लगे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं, चारों बगल से शूट कर रहे हैं। ये आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ताकि कोई नया पशु प्रेमी ऐसे गलती ना करे। छोटा मोटा भी जख्म हो तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करके अपने जानवर का जख्म जल्दी से जल्दी ठीक कर ले। टाइट से मारिएगा बढ़िया से।
कर देना है कि 8 बजे कम से कम 8 बजे शाम तक रात तक चले क्या? उसे सुबह में खुलता है आई थिंक, लड़का तो है नहीं मेरा जो हम बताते हैं आपको, क्योंकि इस बीच में हम चले गए थे थोड़ा काम से मार्केट। 8-10 बजे रात तक भी रह जाएगा ना? हाँ काफी हो गया, ठीक, खुल जाएगा तो स्प्रे अपना चलाते रहिए। फाइनली बढ़िया से देख सकते हैं इसका बैंडेज भी हो गया है, ड्रेसिंग भी हो गया है। अब कुछ खास बात करते हैं अपने राजन जी से। ओ राजन जी, एक चीज़ हमको बताइए और हमारे जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी हमारे अश्वप्रेमी हैं, उनको थोड़ा ये बताइए कि डाइट में जो है घोड़ा के खाने में कुछ ऐसा कि इसके लिए हाँ नहीं, जो नॉर्मल चल रहा है अभी तो नॉर्मल इसका चोकर है, भूसा है, बस वही चलेगा। हरा जई है और सूखा हुआ मज्जर वाला बस जई। वही हरा चलेगा। जई कम खिलाते हैं भैया बोलते हैं, हाँ नहीं, भैया जैसे हरा चारा खिला सकते हैं, उसमें कोई तो मिक्स करके देते हैं हम लोग। हाँ मिक्स करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो अभी जैसे 1 महीना का तो आप रेस्ट बोले थे, नहीं। 1 महीना का तो रेस्ट दे दिए। और ड्रेसिंग अभी कितना दिन चलेगा ये? ड्रेसिंग लगभग मेरे ख्याल से 10-12 दिन चलेगा। 10-12 दिन और चलेगा कंटिन्यू, 10-12 दिन आपको आना होगा। आएंगे, अगर हम नहीं आते हैं तो वो सबसे ठीक से हो नहीं पाता। देखिए आपका भी कहना सही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम क्या बताएं, एक जानवर तो अपने पास है नहीं और हर एक लक्ष्मी को सेवा करना है, चाहे इस अस्तबल की बात हो चाहे उस अस्तबल की बात हो, बट क्या करें, केयर तो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपको देख ही लिया हंस राज का क्या है घाव का कंडीशन। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही बोलूँगा बार बार कि आप हमारे घोड़े के लिए प्रे करिए और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं कि हमारे अस्तबल का घोड़ा अच्छा लगा हो, या जो भी घोड़ा अच्छा हो, चाहे इस सेट की बात करें या उस सेट की बात करें, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भाई पे ऐसे प्यार आशीर्वाद दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।